राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन दिए जाने वाला दान अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। यदि संभव हो सके तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। इससे परिवार में सुख में वृद्धि होती है। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया और कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाया था। इसलिए इस दिन भक्तजन मथुरा से वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया, तुलसी और बेल के गुण आंवला में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी करती हैं। आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आवल्या नाम का राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान श्री हरि को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख इसे कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लग गए। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सांस के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग ना जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपकते टपकते उसकी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ में भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। वो आंवला मैया की जय। आप सबको आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।